अखंडानंद भाई शिष्य संतान सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री उदय जब होता है तो सतगुरु दर्शन दे अमृत की बरसा करें चतुर होए जय हो। सबसे पहले भगवान का नाम गोविंद हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय राम हरे हरे श्याम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गुरुदेव नमः गुरुदेव गुरुदेव नमः गुरुदेव गुरुदेव नमः गुरुदेव शरण आपके आते हैं उनके सब दोष नसाते हैं गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः तुम्हारी महिमा है अपार आगे भागी देखिए अभी मैंने कहा था भागी उदय जब होता है तो सतगुरु दर्शन दे। और रामायण में 3 आदमी भाग्यशाली लिखे गए पूरे पृथ्वी के ऊपर। सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? सबसे बड़ा भाग्यशाली प्राणी वो है कि जो मानव शरीर धारण करके आया। बोले भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सदगम निधान। सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? जो मनुष्य होकर के आया, जो जीव मानव शरीर धारण करके संसार में आया, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली हुआ। दूसरा भाग्यशाली कौन? बड़े भागी आइए सत्संगा और नहीं प्यास नहीं भव भंगा। और तीसरा भाग्यशाली कौन है?
सोई लो कहूँ वेद कहूँ बर्बादी अटे गुरु पद अंगुल अंगारी। जो गुरु के शरण हो गया, गुरु के शरण जाने वाला सबसे लोक में वेद में सबसे बड़ा बादशाह माना गया। लोक में भी वेद में भी कहा क्यों? तो कहा बिन हो ही की ज्ञान, अब ज्ञान की हो ही विराट विजय, अब ज्ञान की वेद पुराण असुख किला है हरि भर की। क्या कहते हैं सुनिए, बहुत विचित्र बात है कि ये समय बार बार कम का बहुत जन्मों के पुण्य का जरूर होता है। तो कहते हैं कि ऐसा है, आनंद की घड़ी आई। जीवन में आनंद की घड़ी कब आती है? सुन लीजिए, जब सबसे पहले लड़का पैदा होता है। और बात ठीक है ना? लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति है, अगर लड़का नहीं तो सब सुना। बड़े बड़े अरबपति मिलते हमको आय आय करते। अब वो लड़का पैदा हुआ तो कहा, आप ये गाना सुने हुए बचपन में, हमने भी सुना। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, अब कायम में जग का झमेला। तो 2 दिन का मेला कौन है? पहले बरही और अंतिम में तेरही। ठीक है ना? सबसे बड़ा मेला 2 ही है दुनिया। खैर वो बात छोड़ो, उसकी व्याख्या यहाँ नहीं करेंगे, हम अपनी बात आपको सुनाएंगे। तो जब पुत्र पैदा हुआ तो आनंद की घड़ी आई, ठीक है ना? उसके बाद कोई पद मिल गया, अच्छे पद पर लड़का सर्विस करने लगा। या राजनीति में देखो मची है वोट, 100 आदमी खड़े होते हैं तो एक कोई बनता है मुख्यमंत्री, 1000 लाखों खड़े होते तो एक बनता है प्रधानमंत्री। तो पद मिलता है तब आनंद की घड़ी आती है ना। तो लेकिन आज की घड़ी बड़ी विचित्र है। जहां आप बैठे हैं, धन्य घड़ी जब सोई सतसंगा, और धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। ये घड़ी बनी, आनंद की घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। आनंद की घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। आनंद की घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। आनंद की घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जाने न जाने कोई माने न माने, जाने न जाने कोई माने न माने। आनंद की घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। आनंद की घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। आप कहिए क्यों ऐसा कहते हैं? तो कहा सत्संगति अब सुलभ भयो है। ये सत्संगति अब सुलभ भयो है। सत्संगति अब सुलभ भयो है। सत्संगत अब सुलभ भयो है। कि सत्संग दुर्लभ विद्या निर्भय विद्या धन बल रूप यश। विद्या धन बल रूप यश अश्रुत कुल बनिता चान। सभी सुलभ संसार में दुर्लभ आत्मज्ञान। वो आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान। आज आवाज को ऐसे रखो, हमारी आवाज सुनने के लिए आएंगे। माइक की आवाज तो बहुत सुना, भाई डीजे बजे को खोपड़ी फाट गई था ना। हमारी आवाज सुनने के लिए बुलाया ना। 20 वर्ष के बाद सत्संग हुआ।
हाँ ठीक है। तो कहा आनंद की घड़ी आई। कहा कैसे? कहा सतसंगति अब सुलभ भयो है, सतसंगति अब सुलभ भयो है, सतसंगति अब सुलभ भयो है, सतसंगति अब सुलभ भयो है। ज्ञानामृत झड़ी लाई है, कोई जाने न जाने। ज्ञानामृत झड़ी लाई है, कोई जाने न जाने। चहु दिस में श्री गुरु की महिमा, चौबीस में श्री गुरु की महिमा। सुच सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। तुझे सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। कहते हैं वो धन्य हो गया जीवन, सत्संगत अब सुलभ भयो है। अब ज्ञानामृत झड़ी लगी है। ज्ञानामृत सारे संसार में तमाम अमृत अमृत की बात होती है। अमृत क्या चीज है? विष को तो आप जानते हैं, मिनटों में सेकंडों में राम राम। लेकिन अमृत सुनते हैं कि कहीं है अमृत है, कहीं ऐसा सुनते हैं, देखे नहीं। लेकिन गीता अध्याय 13 में भगवान कहते गे में तत्परक्षामि जिज्ञासा में तुम सुनते। गीता अध्याय 13 भगवान कहते मैं उस गे वाले उस गे जो जानने योग्य परम तत्व है। भगवान कहते हैं अर्जुन से गे में तत्परक्षामि, मैं वो कह रहा हूँ जो गे है जानने योग्य। गे में तत्परक्षामि ज्ञात्वा अमृत सुनते। जिसको जान करके मनुष्य अमृत हो जाता है, तो वो अमृत जो है कहाँ मिलता है? ज्ञानामृत। कहते ज्ञानामृत कहाँ मिलेगा? सतसंगति अब सुलभ भयो है, सतसंगति अब सुलभ भयो है, सतसंगति अब सुलभ भयो है। ज्ञानामृत झड़ी लाई है, कोई जाने न जाने। ज्ञानामृत झड़ी लाई है, कोई जाने न जाने। आनंद की घड़ी लाई है, कोई जाने न जाने। आनंद की घड़ी लाई है, कोई जाने न जाने। अरे पथिक धन्य भय जो पथिक धन्य भये, गुरु से नेहा लगाई है, कोई जाने न जाने। गुरु से नेह लगाई है, कोई जाने न जाने। कहते पथिक वे धन्य हैं जो गुरु से स्नेह लगाए। स्नेह दुनिया में बहुत है, संबंध दुनिया में बहुत। आपने कार्ड में छपा पढ़े होंगे आप। संग जगत में बहुत है, अदुर्लभ है सत्संग। और परमानंद ज्ञान से हो जावे भवभंग। का सत्संगति दुर्लभ संसारा, और निमिष दंड पड़े कऊ बारा। भगवान के भक्त श्री हनुमान जी जब लंकापुरी में पहुंचे तो लंकिनी ने क्या कहा? और कोई बड़ाई नहीं किया। खाता तो स्वर्ग तो भरग सुख, और धैर्य तुलाय कयत्न, और तूल सकल दाय जो सुख लव सत्संग। काया के साथ मम कोई बहुता, और देखो नैन राम के दूता। तो इसलिए हम और आप भाग्यशाली हैं जो सत्संग में बैठे। धन्य घड़ी जब सोई सत्संगा, वो घड़ी धन्य, वो समय, वो क्षण प्रतिक्षण सही है जब हम सत्संग में बैठते। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से एक जो चर्चा प्रारंभ हुई,
आपने कार्ड में पढ़ा है, श्रीमद् भागवत महापुराण का सार गर्भित आध्यात्मिक प्रवचन। तो किस्सा कहानी की बात कहो 5 मिनट सुनाई, कहो 5 दिन में, कहो महीना भर में सुनाई की बात सुने, वो अच्छी बात। लेकिन ये देखिए भागवत के पहले थोड़ा परिचय, भा ग व त 4 अक्षर है ना, भा ग व त। तो भासे सर्ववेदेषु दासे गतिर्दुरतया वासे वरेण्यं सर्वं तासे तत्त्वयोगिनाम, ये है भागवत। अब दूसरे शब्दों में सज्जनों, इस भागवत में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और 10 विषयों का वर्णन। तो खेल तमाशा नहीं, शुक्रिया अदा करके पैसा कमाने का धंधा नहीं है। इसमें महान ज्ञान, महान ऋषि मुनियों का अनुभव। और सबसे विचित्र बात है, भागवत का जो प्रारंभ है, सबसे पहले कौन भागवत सुना है आपको पता नहीं, इसमें लिखा है भागवत में। इस सृष्टि में सबसे पहले किसने भागवत सुना और किसने सुनाया? ये कोहड़ा लौकी कचौड़ी पकौड़ी कौन कराने वाले क्या इसको जाने? ये तो आपको खुश करेंगे और कुछ नहीं करें, आपको खुश करके दक्षिणा लेके चले जाएंगे। लेकिन आज आप बैठ करके विचार करिए, विचार करिए, क्या विचार करिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण में है क्या? तो मैंने बताया आपको 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय, 10 विषय। ऐसा क्यों लिखा गया? इतना बड़ा विस्तार क्यों लिखा गया? इसलिए लिखा गया कि धीरे धीरे बात समझ। कक्षा 1 में जब पढ़ता है लड़का, तो अमरूद और इमली, ये बोखरी, वो पहलुआ, ऐनक, वो सब पढ़ता है। उसके बाद जब और आगे बढ़ता है तो झटपट, खटपट, सटपट, ये सब 3-4 अक्षर जोड़ता है, और आगे जाता है, बाकी पढ़ता है, फिर जोड़ पढ़ता है, फिर घटाव पढ़ता है, फिर इतना बोरी बंदर बांध करके जाता है स्कूल। लेकिन जब कक्षा 1 में जाएगा तो एक विषय हो जाएगा। ऐसे ही हमारे आपके जीवन का जो सार है, जिसके लिए हमको मानव जीवन मिला है, जिसके लिए हमारा जीवन सही तरीके से संसार में रहना चाहिए, उसकी विधि इसमें बताइए। तो आपको सुनिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहला प्रवचन किसने किया? इसी भागवत में लिखा है, मैं कल बताऊंगा, आज समय ज्यादा हो रहा है। याद रखना, हम रात को कथा कहने वाले नहीं। एक तो वृद्ध शरीर है आपको मालूम, और दूसरी बार रात में नाटक तमाशा होता है, मनोरंजन होता है, रात में कथा नहीं होती। अयोध्या, काशी, वृंदावन आप एक बार जो हम 100 बार गए, भगवान का एक नियम है, उस समय दरवाजा बंद हो जाएगा, सवेरे फिर आके। और 9 से 12 उभाए ये कोई कथा, ये तो तमाशा। तो हम अपने समय पर अपनी बात, आपको बात सुनाएंगे, और सुनाएंगे वही जो आपने कभी नहीं सुना, वही सुनाएंगे, और वही भागवत को सुनाएंगे। भागवत में लिखा है, बता देंगे कौन से अध्याय में, कौन से पृष्ठ में ये लिखा हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि भागवत की पहली कथा कब हुई? ब्रह्मा जी जब सृष्टि के अंदर पैदा हुए, हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान से कहा, प्रभु क्या आज्ञा है? कहा कि भैया ऐसा करो, सृष्टि की रचना करो। कहा कैसे रचना करेंगे? तो कहा तप करो। तो जब तप करने में लगे, तो तब कुछ दिन तक तप किया, ये भागवत में लिखा है। जब तप किया तो तप करते करते बहुत दिन बीत गया, उनको कुछ पता ही नहीं चला। उनको जब पता नहीं चला तो भगवान हंसने लगे, कहने लगे कि ब्रह्मा जी परेशान हो गए। कहा मैं परेशान महाराज तो नहीं है, लेकिन हम कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ चले जाएं, क्या करें। ऐसे लिखा जैसे मैं कहता हूँ, कल आना, कागज कलम लेकर के हमारे पास आना, मैं नोट कराऊंगा। 4 पोथी में यहाँ भागवत की धरी आपके घर में, गाँव में भी होगी, देख लेना, लिखा नहीं लिखा। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान के पास, पहली कथा, बड़ी कथा सुनाता हूँ, और ये भी बताऊंगा कलयुग में पहली कथा कब हुई, ये भी बताऊंगा कल, आज नहीं बताऊंगा, आज थोड़े बताऊंगा परिचय के रूप। तो सज्जनों क्या हुआ? ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, विष्णु भगवान जी कहते हैं, क्या घबराओ मत, मैं तुमको 4 श्लोक की भागवत सुनाऊंगा, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। कितना बताओ? 4 श्लोक, 18,000 में। अच्छा सुनाइए। आज तो मैं इसको वैसे बोले देता हूँ, लेकिन कल इसकी व्याख्या काम में वासो निवाते नान्य यस्य सत्परम पश्चात हम ये दोनों चाहिए शिष्य तो सोचने
हृदय संगे प्रतीत ना प्रतीत चापरि तद विद्यादात मनोमायाम नथा भासो यथा तमा एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्य विवेकाभ्याम निश्चास सर्वत्र। तो कहने का मतलब ये 3-4 जो श्लोक है इसी का विस्तार है 18,000 श्लोक ये इसमें लिखा हुआ पहली कथा। उसके बाद ये कथा ब्रह्मा जी ने इन नारद जी को सुनाया और नारद जी ने व्यास जी को सुनाया और व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को सुनाया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। सुना आपने? कितने श्रोता वक्ताओं का समागम हुआ। अब सबसे बड़ी बात है कथा बढ़ी तो कैसे बढ़ी। तो एक बात और बताओ, भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद कथाओं का एक क्रम चला। 30 वर्ष जब बीत गए तब कथा प्रारंभ हुई भागवत की। उसके बाद 200 वर्ष तक कथा नहीं हुई। फिर 200 वर्ष के बाद कथा हुई। फिर वो भी गैपिंग हो गया 30 साल और माने 230 पहली कथा 230 वर्ष के बीच में के बाद माने कलयुग आने के बाद और दूसरी कथा 200 वर्ष के बाद और उसके बाद ये 3 कथा प्रसिद्ध है कि कलयुग में। अब तो गाँव घर घर दर्जा नहीं पढ़े वो कथा मान और मुँह नहीं लेकिन पहला श्लोक बोल रहे कि वो कथा जान वो तो बात छोड़ो। मेरे कहने का मतलब है मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बड़ा विद्वान हूँ आपके सामने, नहीं, मैं आपको हम अपनी दुर्दशा की बात बता रहा हूँ कि ऐसे लोग हैं कबाचने वाले, उनका मुँह ही नहीं जानते कौन श्लोक कहानी का मूर्ख खजवानी बस तो बताया पप्पू कहे अम्मा चली अब जो धर्म गया अब आयो देखो आए गए ढीलू भैया 5 तो भाई महाराज पानी तो बना ले जाता है ऐसे कहो अंदर ही चलो घुमाए हेलो जनता को कहा बताई वो 1000 रुपये वहाँ शुक्रिया कमाई ली कथा ना हो। राजा परीक्षित सुनिए, राजा परीक्षित कोई लल्लू बल्लू रक्षा चला वाले नहीं रहे। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे, पांडवों के वंश में थे। दुर्भाग्य से श्राप हो गया कि आज के 7वें दिन तुम तक्षक नाम करके श्राप करेगा काटेगा तुम मर जाओगे। अब सारे संसार के संत महात्मा आगे दर्शन की उन्होंने कहा तो कहा कि ऐसा करो क्या होगा। सब संत महात्मा ऋषि मुनि हाथ जोड़ के खड़े हो कहा महाराज आप सब लोग आगे बड़ा सौभाग्य है। ये बताइए जो मनुष्य संसार में आया है उसे हमेशा क्या करना चाहिए। और कहा जो बिल्कुल मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए। अब देखिए बात पॉइंट वाली सुन लीजिए। आज 2 प्रश्न किया, मनुष्य को हमेशा क्या करना चाहिए, खेती व्यापार नौकरी रोजगार ये नहीं पूछा, ये तो सब कोई जानता है, इसको बताने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जीवन निर्वाह को, तो छोड़ो। कहा आप लोग बताइए मानव को जीवन पर्यंत क्या करना चाहिए, विशेष कर्म क्या करना। और फिर क्या कहा, ये बताइए जो बिल्कुल मरने वाला उसको क्या करना चाहिए। वो कह रहे थे सज्जनों, उसी बीच में श्री सुखदेव जी पहुंच गए। वीतरागी अलक्षलिंगम निजला प्रतिष्ठो ब्रिटिश से बालई रघुदूत वेशा। भागवत के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय की कथा कह रहा है। श्लोक नंबर 37 देखिए अभी आता है। भागवत के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का 37 नंबर श्लोक। हाथ जोड़ करके परीक्षित ने पूछा, वहां भी पूछा था सब संत महात्माओं के बीच में। और फिर बाद में कहा जैसे आया परीक्षाम संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत कार्यम विमान सर्वथा। कहा प्रभु ये बताइए जो बिल्कुल मरने वाला है, कोई आशा नहीं है। अब आप क्या जानते हैं वो हम नहीं बताएंगे, आप जानते। मरने वाला कहना अपोलो ले जाओ 2 लाख रुपया लागी वह बिल्कुल अमर कर दे, बस तो मैं ये वो अपोलो पहुंच गई। कहना है अमेरिका से हम बोलता मैंने एक सेठ रहे, बहुत दिन की बात है 40-45 साल। हवाई जहाज से डॉक्टर आया, 500 रुपए घंटा फीस थी उसकी। और जैसे डॉक्टर आए से आधे में बजे आप लोग काय करते बुद्धिमान समझदार हो कि साइड बच जाए, बचे वाला नहीं। मेरे कहने का मतलब जब अंतिम आ जाएगा समय तो उसको कोई टाल नहीं, तब कोई टाले। आयु कर्म च विद्यं च विद्या विधर्मेव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थैव देहिनाम। कितनी आयु है, मनुष्य पैदा हुआ है, कितनी आयु,
कौन सा कर्म जीवन में करेगा, आयु कर्म कितना धन कमाएगा, आयु कर्म से वित्तम से विद्या, कितनी विद्या पढ़ेगा, आयु कर्म से वित्तम से विद्या, निधन कैसे मृत होगी, आयु कर्म से वित्तम से विद्या और निधन मौत कैसे, ये बिल्कुल पक्का है, निश्चित है, फीड है पहले से, उधर चिंतन नहीं करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए राजा परीक्षित से। राजा परीक्षित अपनी बुद्धि से विचार करके थक करके तब श्री सुखदेव से निवेदन करते हैं कि प्रभु भागवत के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का 37 नंबर श्लोक बोल रहा हूं। कहते हैं प्रभु जो बिल्कुल मरने वाला उसको क्या करना चाहिए, अतः पृच्छाम संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं विधीयमान सर्वथा। अरे आप लोग ऐसा ना समझिए, मैंने बड़े बड़े अच्छे डॉक्टरों के यहाँ जाकर के देखा, जहाँ हमारी भी गाड़ी अपोलो में गई, वहाँ गई हॉस्पिटल, और वहाँ गए वो भी कान पकड़ के उठे हुए, IAS PCS न जाने कितनी दुनिया में इंजीनियर वैज्ञानिक सब दुनिया देखो लिखा है, जब दुनिया संसार से ठोकरें खा लेती है तभी उसको भगवान याद आता है, और पहले तो सब भटके रहते। तो ये मैं किसी का खंडन नहीं करता, लेकिन सावधान करता हूँ कि ऐसा होता है। तो राजा परीक्षित ने पूछा जो बिल्कुल मरने वाला उसको क्या करना चाहिए, अतापेक्षां संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं विधीयमान सर्वथा। कहा बताइए उसको क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या ध्यान करना चाहिए, बताइए आप। तो आप बताओ जो गोदान पे दो मरे वाले हुए गोहूं जो पूरे दो घुना सुना चाहे हमने क्या है, और गाय के पूछ जितने न मिली वो इतना पैसा दे दो, गाय लेके चलिए 2 रुपये लिखा है, वो मरी हुई गाय के पूछ कान न मिली वही रुपया बल पर भवसागर पार करे। राजा परीक्षित खान ले नहीं तो पार करे आपके गाँव से कहूँ माता कहाँ गए देखिए रुपये गाय ले ली। तो आप लोग अपनी बुद्धि से करते, खराब बात नहीं, ठीक है करो, लेकिन राजा परीक्षित ने क्यों ऐसा पूछा, तब सुनिए राजन, वरीयाने से ते प्रश्न हितो लोक हितं नृपः। भागवत के दूसरे स्कंद का पहला श्लोक बोल रहा हूं। राजा परीक्षित कहते हैं अरे राजन, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन तुमने तो बहुत अच्छा प्रश्न किया, सारे संसार का कल्याण करने वाली प्रश्न बात पूछा, ठीक है बैठो। कहा श्रोतव्यादि में मेरा पंडित जी भागवत के दूसरे स्कंद के प्रथम स्कंद पहले अध्याय का पहला श्लोक, भागवत के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा नंबर। कहा कि बलियाने से ते प्रश्न कितो लोक हितं नृपः। कहा बताइए क्या करना चाहिए। कहा आपने जो पूछा है बहुत बढ़िया है, बहुत श्रेष्ठ है, सारे संसार का कल्याण होगा। कहा राजेंद्र सुनो, कहा श्रोतव्यादीन राजेंद्र नृणाम सन्ति सहस्रशः। कहा इस संसार में जितने मनुष्य हैं अपने दोनों कानों से हजारों प्रकार की बात सुनते हैं, लेकिन 2 क्वालिटी की बात होती है। ये भागवत का श्लोक बोल रहा हूं तो बाहरी बात नहीं। तो कहा कि हजारों बातें कानों से आदमी सुनता है, लेकिन उन बातों में 2 ही क्वालिटी होती। एक बात सुनेगा क्या बात, वही धन को कभी बताया था, और एक सुना कहा भाई सुना ना है एक बात, ये माने एक बात सुनने से हाय हाय और एक बात से सुनने से आहा, बस 2 बात दुनिया में, ठीक है ना। कहा राजन सुनिए, इन्हीं बातों में आदमी उलझा रहता है, कहीं सुख कहीं दुख, कहीं हानि कहीं लाभ, कहीं मिलन कहीं वियोग, कहीं मान कहीं अपमान, ये द्वंद्व है। दो अगर सुख है तो दुख है, अगर लाभ है तो हानि है, अगर मिलन है तो वियोग है, जहां जहां ये द्वंद्व है इसी में आदमी पड़ा रहता है। कहा राजन सुनिए, इसी में फंसा रहने वाला व्यक्ति मौत को नहीं देखता, न पश्यति। तो कहा फिर कहा तुमको मौत दिखाई दिया इसलिए आज मेरे शरण में हो, सुनो। तो वही सुनाया सज्जनों, वही श्लोक है कि बंद करूंगा, बाकी चर्चा कर करूंगा। क्या कहा, बड़ा सुंदर बहुत बढ़िया बात। तस्मात् भाव सर्वात्मा भगवान भी सरोहरि श्रोतव्या की तब्यस्य स्मृतव्यक्षता भयम। कहा राजन, अगर कोई मौत के भय से छूटना चाहता है, मौत के भय से बिल्कुल मुक्त होना चाहता है,
तो जो सबके अंदर नारायण का वास है, सबके देखो भाई भगवान 3 जगह खोजते हो आप, इधर देखो मात्र ये तो 5,000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर आप 20,000 मजा तो है आपकी मर्जी। और कुछ लोग अपने घर में हेरत है भगवान, अपने घर में भगवान कहो बताइए, होना बताइए यही सही बताइए। घर वाले भगवान गुरु की तुम्हारू और बंधुपति देवा और सब हम ही जाने दृढ़ सेवा। भागवत के आरण कांड के 13 और 14 नंबर दोहे के अंदर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया है कि लक्ष्मण 5 भगवान घर में हैं, 5 गुरु पितु मातु और बंधु भाई बड़ा भाई, गुरु पितु मातु बंधु पति परमेश्वर, पति भगवान के नाव 7 पुरखा नाव लेने लगे हैं और वह कहें पति नाम न ले, बस तो न लेने की लड़ाई करे वो तो बस जान जाता है। तो उनको पति परमेश्वर कहा गया, हंसने की बात नहीं समझने की बात। तो गुरु पितु मातु और बंधु पति देवा और सब कहूँ दृढ़ जाने मम सेवा। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में पहला प्रदर्शन किया है, लक्ष्मण जी को समझाया पंचवटी में, तो कहा गुरु भगवान गुरु ब्रह्मा आरती में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा क्यों कहा, हम इसकी व्याख्या करते रहेंगे। गुरु ब्रह्मा कैसे हैं जी, गुरु विष्णु कैसे हैं जी, गुरु शंकर जी कैसे हैं भाई, गुरु साक्षात ब्रह्म कैसे, सब तक बताऊंगा। तो कहा अभी आपने सुना, तो कहा कि ऐसा है कि गुरु पितु मात, पिता गुरु माता गुरु, और आप स्तुति बोलते, जहाँ तक सनातन धर्म में स्तुति बोली जाती है तो अंत में सब कोई बोलता, क्या बोलता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ये बोलता, सब कोई बोलता, जितने सनातनी विश्व ब्रह्मांड में सब ये बोलते, इसका कोई विरोधी नहीं। अब गुरु का भी कोई विरोधी, इसने लिखा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कहते गुरु की तुम मातु बंधु बड़ा भाई और पति, ये सब एक घर के अंदर अब भी तो जान लो। अब एक अंदर अंदर ही भगवान रम गया तब राम सभी के मन मंदिर में स्तुति बोलते हो, रोज रोज रामायण पढ़ते, क्या बोलते हो, जय जय अविनाशी व्यापक परमात्मा विगत गोपीतम चरितम अजय नहीं खोजे थे दौड़े, हाँ जी नहीं घर खोजते अपना बड़े ख्वाबी उठाते, नहीं घर खोजते अपना बड़े ख्वाबी उठाते। हरी माने
बनारस में कोई भक्ति लाडी ज्वाला जी तरासूस जी को जाते खोजते अपना बड़े कोई कहता है ईश्वर को हर रहता कहते कहाँ कहाँ बताया कोई कहता है ईश्वर को अपनी अपनी कल्पना से अपनी अपनी बुद्धि से अंदाज से लगाते हैं कोई गंगा बनारस में कोई बद्री वृंदावन कोई हिंगलाज ज्वाला जी चलाओ कोई कहता है बेसूरत एक पंथ ऐसा चला कहते भगवान निराकार है दिखाई नहीं निराकार होते तो संसार कहाँ से बनता तो कोई कहता है बेसूरत नजर में वो न आता है कोई अंगुष्ठ कर ऊपर आकाशों पर बताते ऊपर आकाशों पर बताते जो सबसे बुद्धिमान अपने को मानते भगवान अगर ऊपर है ये माताएं बहनें यहाँ चला उठाए कहते जाने भगवान तू ही जानो ना वो बैठे मदे कहाँ बैठे भगवान और बढ़िया जो डकैती करते हैं वो बात है ऊपर वाला जानने मेरे भगवान बात है ऐसी बुद्धि लोग ये सब मगर बाहर के फिरने से नहीं होता मयसर कुछ बाहर के जाने से कुछ नहीं मिलेगा आपने पढ़ा है कस्तूरी कुंडल वसई मृगबन ढूंढत जाई ऐसे सब घट राम है हम मूर्ख जानत नाय सबके अंदर नारायण लिंगा लुच्चा को नहीं सबके गांठी लाल और गांठ खोल पर खत नहीं बना फिरे कंगाल तो हमारे आपके अंदर सब नारायण की ज्योति है तो चाहो तो बाहर खोजो और खोजत खोजत परेशान हो जाओगे मिलेगा तो कहते आइए मेरे तरफ देखिए मगर बाहर के भीड़ से कहा कि है खाते बहन के दरियाओं में आ कर पड़े गोते हैं खाते बहन के दरियाओं में आ बहन की दरिया में गोते लगाना है सजो जीवन भर क्यों वो जो सत्य गुरु धर्म दासा किनारे इसका मतलब क्या हुआ जो सतगुरु के शरण नहीं गए पहली चौपाई रामायण में लिखी प्रथम चौपाई क्या लिखी बंद हूँ गुरु पर पद्मों पर आगा सुरुचि सुभाष सरस जंगारा बिना गुरु बिन भव निधि भक्तरई न कोई जो बिरंच शंकर श्रम होई श्रीमद् भागवत में 14 गुरुओं की कथा है कितना बताओ 14 और चेला कितने हैं शिष्य 16 चेला जाता है गुरु कम इसलिए कि एक ने दो को सुना दिया अब आप सोचिए ये तमाशा है भागवत तमाशा नहीं ये तो इसका नाम क्या है परमहंस संहिता हर अध्याय के ऊपर क्या लिखा है पूछो पंडित जी के पास पुस्तक है यहाँ पे क्या भागवत हर अध्याय में श्रीमद् भागवते महापुराणे 10 श्लोक है परम संहितायाम परमहंसों की परमहंस संहिता इसका नाम परमहंसों में जिसकी परमहंस के तत्व पर जो बैठा है वहां इसको बोध होता है वही इसको सुना सकता है तो ऐसा जो ज्ञान दुर्लभ है राजा परीक्षित ने अपने उस मौत की घड़ी को सुन करके पूछा अब हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है आज हम मत में आज पंथ में संप्रदाय में जाति में अमीरी में गरीबी में फकीरी में हाय हाय करें
लेकिन हम ये नहीं समझते कि हम भारत के रहने वाले हैं, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, हम राम कृष्ण के आदर्श पर चलने वाले हैं। उन्होंने जो शिक्षा दिया है, जो हमको राह दिखाया है, आज हम उसे भटक इधर के उधर घूमे। गर्ग, गौतम, सांडिल्य, वशिष्ठ, कृत, गराग, भरद्वाज, वशिष्ठ जितने ऋषि थे, ये ऋषियों की संतान है जिनको आज दुनिया में ठगा जा रहा। इसलिए कि हम अपनी विद्या, अपना ज्ञान, अपना जो आराधना उपासना था उसको भुला दिया। मन मानी चला ही कुपंथ और वेद मत छाड़े, अब कपट कलेवर कली मल भाण, ऐसी जिंदगी हमारी हो गई। चला तो कुपंथ कुपंथ पर चल रहे, वेद का जो मत है, ऋषि मुनियों का जो सिद्धांत है उसको छोड़ दिया। चला ही कुपंथ वेद मत छाड़े, अब कपट कलेवर कली मल भाण। तो इसलिए हमको सावधान होना है। अपने जीवन के कल्याण का जो मार्ग है, श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन जब दुखी हुआ, परेशान हुआ, तो अर्जुन ने क्या कहा, प्रभु मैं आपके शरण में आया हूं, आप मेरे कल्याण का उपाय बताइए। अर्जुन ने कहा क्या मतलब? तो भगवान ने कहा क्या बात, तुम तो युद्ध में आए थे और कहा था कि चलो वहां पर हम जो है युद्ध करेंगे। कहा युद्ध तो करेंगे बाद में, हमको यही नहीं है, देखो मैं अर्जुन कहता हमको यही नहीं पता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ये पता ही नहीं मुझे। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 7 बढ़ जाओ आराम से। भगवान कहते श्री कृष्ण कहते कि आपने कहा था कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले चलो, तो हम रथ ला के खड़ा कर दिया, तुम कहते हम युद्ध नहीं करेंगे। इधर देखिए मात्र अर्जुन बोला कि प्रभु मुझे ये नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पता ही नहीं। उसी समय गीता का उपदेश दिया। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 7 में लिखा है, ध्यान दीजिए, कर्मणि दोषो बहत स्वभावा अपृच्छाम त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेयास्यान्निष्टं ब्रूहि शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहता है प्रभु, कायरता रूपी दोष ने हमारे क्षत्रिय स्वभाव को मार दिया। मैं कायरता के दोष से बहुत दुखी हूं। भगवान ने कहा क्या करें, कहा यस्य आशान्यस्तम भूरितरणी, गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 7 बोल रहा हूं, नोट कर लेना। भगवान कहते हैं अर्जुन क्या, अरे कहा मुझको कुछ पता ही नहीं मेरा कल्याण कैसे होगा। तो पूरी गीता सुनाया। गीता सुनाने के बाद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 72 पढ़िए, उसमें लिखा है, भगवान ने पूरी गीता सुना दिया तो क्या पूछा, कचिदेतं चितं पाते एकाग्रेण चित्सा कचित ज्ञान समूहा परस्ते धनंजया। भगवान कहते हैं तुमने एकाग्र होकर के हमारे प्रवचन तो सुना कि नहीं सुना? कहा सुना। कहा तो पहले वाला तुम्हारा मोह दूर हुआ कि नहीं? कहा दूर हुआ। तो कहा फिर का जो बोला तो वो बिल्कुल नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान्मया चित्त ईसतो तुम कद संदेह कद से वचनतो, प्रभु आपके वचनों का पालन करूंगा, मेरा मोह नष्ट हो गया। ये हमारी विद्या, ये ब्रह्म विद्या है। राजा परीक्षित ने 18,000 के श्लोकों के माध्यम से जब पूरी भागवत सुना, तो भागवत के 12वें स्कंद के अंत में जाके पढ़िए, भागवत महापुराण का 12वां जो स्कंद है उसके 5 नंबर और 6 नंबर श्लोक के अंत में जो लिखा वो पढ़िया। भगवान ने पूछा यहाँ गीता में अर्जुन से, तो राजा परीक्षित से पूछा सुखदेव जी ने, किं भूयासुतमिच्छसि, क्या सुनना चाहते? अरे कहा प्रभु अज्ञानोचार्यस्थम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शतम क्षेमम परम भगवता पदम। कहा आपकी कृपा से मेरी आंख खुल गई, मैं समझ गया कि मैं कौन हूँ, कहा मुझे कहा पूछना है। तो ये ब्रह्म विद्या है, अध्यात्म के सत्संग, बत संग, लठ संग, लत संग, कुसंग बहुत है दुनिया में। छपाने काल में संग जगत में बहुत है, दुर्लभ है सत्संग, सत्संग दुर्लभ।
क्योंकि उस सत्संग में कहा कि दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा। भागवत के 11वें स्कंद में श्लोक आया। पहले मानव शरीर दुर्लभ है, मानव शरीर मिल गया तो क्षणभंगुर है, पता नहीं कब खत्म हो गया, तो क्षणभंगुर है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दुर्लभ है संत समागम, गिरिजा संत समागम और समन लाभ लक्ष्मण बिन हरि कृपा न होहि सो गाँव ही वेद पुराण। इसलिए कहा कि हमको विचार करना है और अपने मन को बदलना, अपने विचारों को बदलना। परीक्षित तो काम हो गया, कल्याण हो गया कि हमको सोच त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्य संगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्य संगा। तो कोई बोलत नहीं, मन तो खाए ना 6 महीना भैया। अरे जब ना खाए हुए ना जब डर हो के चाहे ना बोले, और जब मार कचौड़ी पकौड़ी दिन भर बरगद काली का बहुत मार खा लेते हैं। तो बोलो प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या कहा कि त्याग विषय रस रंगा करो रे त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा, रस माने आसक्ति। जितनी संसार में विषय की सामग्री है आप जानते हैं, सुनने का विषय, सूंघने का विषय, चीखने का विषय, टोने स्पर्श करने का विषय, जितने विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इससे थोड़ा आगे बढ़ो, इससे ऊंचे उठ करके त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। अरे सत से जुड़ो, सत से जुड़ोगे तब कल्याण होगा, असत से जुड़ने से कल्याण नहीं होगा। तो जन्मांतरी के पाप धोए, जन्मांतरी के पाप धोए, तुम्हारे ज्ञान की गंगा करो रे मन सत्संगा। ज्ञान की गंगा करो रे मन सत्संगा। ज्ञान की गंगा बहती है यहाँ, ऐसी अच्छी गंगा नहीं। गंगा दुनिया में बहुत गंगा, अलखनंदा, मंदाकिनी गंगा, राम गंगा, भागीरथ, बहुत गंगा। लेकिन ज्ञान गंगा यही। हमने बहुत दिन पहले कीर्तन कराया था, जो लोग हैं उन्हें याद हुआ 20-25 साल पहले। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहा ले, ध्यान गंगा कहाँ मिलेगी? तो मेरे प्यारे मना सत्संग के तीरथ में, मेरे प्यारे मना सत्संग के तीरथ में। मैल अपनी छुड़ा ले प्यारे मना, मैल अपनी छुड़ा ले प्यारे मना। सज्जनों, आज के 40 वर्ष पहले मैं अबोहर पंजाब गया तो वहाँ कीर्तन कराया। भारती जी भी थी, पहला इनका भी जीवन था वहाँ जाने का। तो 40 साल हो गया हमारे साथ रहते, 14-15 साल में आई थी। तो मैंने वहाँ प्रवचन किया कि ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। तो लोगों ने पूछा कि ज्ञान गंगा नहाने से क्या होगा? हमने कहा क्या नहीं होगा ये तो सुन लो। कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छोड़न भावा। जब तक अंतःकरण निर्मल नहीं होगा, भगवान कहते नो एडमिशन, देखो लिखा ना तो अंदर आना मना है। तो भगवान कहते नो एडमिशन, पहले हृदय शुद्ध करो। तो कहाँ कैसे शुद्ध होगी? गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 38 में लिखा है, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र भी विदते तत्स्वयं संसिद्धि कालेन आत्मनिवर्तति। तो संसार में कोई ऐसी जल की धारा नहीं जो हृदय को शुद्ध करे, केवल ज्ञान गंगा है। रामायण पूरी पढ़िए, उत्तरकांड में जय लिखा, विमल ज्ञान जल, विमल ज्ञान जल बिन खगराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। इसलिए ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना,
बुद्धि निर्मल होगी तो मेरे प्यारे मना दान धर्म कछु कर ले। मेरे प्यारे मना दान धर्म कछु कर ले। जब मन पवित्र होगा तभी दान में, तभी धर्म में, तभी भक्ति में मन लगेगा। और जब तक ज्ञान गंगा नहीं ना हो सब पड़े रहो। तो मेरे कहने मतलब ज्ञान विमल ज्ञान जल, रामायण उत्तरकांड, विमल ज्ञान जल बिन खगराई, अब अभियंतर मल कब हो न जाई। तो ज्ञान गंगा की धारा है यही पर। मेरे प्यारे मना सतसंगति तीरथ में, मेरे प्यारे मना सत्संगति तीरथ में, मैं अपनी छुड़ाए प्यारे मना। मैं अपनी छुड़ा ले प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना। यही श्रीमद् भागवत महापुराण में सज्जनों माताओं बहनों सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। भागवत के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का पहला नंबर श्लोक कहता है श्रीमद् भागवत कल से कलम कागज लेके आना। ऐसे नहीं कपा मार दिया कहीं का नहीं कहीं का जोड़ा, भागवती ने कोई बात जोड़ा, ये नहीं कहते। हम आपको प्रमाणित बात बताए भागवत के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का पहला श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से इनारोधेतिमान योगो न सांख्यम धर्मे एव चा न स्वाध्यायस्तपस्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा। भगवान कहते हैं उद्धव जी दुनिया का कोई साधन मुझे पकड़ नहीं सकता है। मैं सत्संग में बस रामायण लिखा सुनी सम सही जन मुदित मन अमज्जहि अति अनुराग लहनी चारी भलय छजतन साधु समाज प्रियाग। अभी प्रियाग का कुंभ चल रहा था। 52 करोड़ आदमी ने दर्शन सत्संग का लाभ उठाया। वहां क्या था? गंगा का तो स्नान था, त्रिवेणी का स्नान था। देखिए वहां हुआ क्या? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि अव्वर नहीं तुम्हार। ये सब हमारे कलाकार हुए थे, हम भी सब साथ में रहे। क्या कहा क्या लिखा है रामायण में? कहा ब्रह्म निरूपण धर्म विधि अव्वर नहीं तुम्हार। अब कहानी भक्ति भगवान संयुक्त ज्ञान ये चर्चा वहां हुई। तो इसको सुनेंगे तो क्या होगा? सुनी समुझहि जन मुदित मन अमज्जहि अति अनुराग लहाई चारु फल धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ का फल मिलता है जो सत्संग में जाता है। आशा विचारी जो करी सत्संगा राम भगति के ही सुलभ विहंगा। तो भक्ति के लिए तुलसीदास जी ने जब रामायण की रचना किया तो अंत में क्या लिख दिया? रामचरण रति जोच अथवा पद निर्माण। दोनों फायदा। भगवान से अगर प्रेम चाहते हो, भगवान में मन लगाना चाहते तो कथा सुनो। रामचरण रति जोच अथवा पद निर्माण। तो भाव सहित यह कथा करो श्रवण पुत्रपान। भाव से ये भगवत चर्चा है। इसके माध्यम से धर्म क्या है, अधर्म क्या है, भक्ति क्या है, मुक्ति क्या है, गति क्या है, गति क्या है, दुर्गति क्या है, त्याग क्या है और ग्रहण क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। इस सारी विषयों की चर्चा सत्संग में होती और प्रसंग रस होती है। प्रसंग जैसा होता है इसमें माता देवहूति को कपिल देव भगवान ने बड़ी गजब बात सुनाई। दूसरे स्कंद में मैत्रेय जी ने विदुर जी को बड़े सुंदर ढंग से उपदेश दिया। तो मुख्य श्रोता राजा परीक्षित बने। उन्होंने पूछा कि जो मरने वाला उसको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक ही श्लोक में बताया का तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान जी। भागवत के प्रथम स्कंद की जहाँ ये प्रश्न है उसके बाद दूसरे स्कंद में इसका उत्तर है तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान जी। जो सबकी अंतरात्मा है, जो सबके अंदर विराजमान है, वही हमारे अंदर भी है। हम अपना मन उधर ले आओ। देखो 36 और 63 का आंकड़ा जानते हैं। 36 में पीठ जुड़ा होता है, 3 इधर और ऐसे जुड़ा होता है। उसका नियम उसको क्या कहते हैं 36। और जब पलट गया तो हो गया 63।
तो जब तक सत्संग नहीं करता है आदमी तब तक वो भगवान से 36 से बना रहता है। और जब सत्संग किया, जब सतगुरु शरण में जाइए और तब ही उपजे ज्ञान। कहिए तब कैसे रहे उदय होए जब धाम। तो जब सतगुरु के आत्म परमात्मा बिलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिले दयाल। जब सदगुरु के समझाएंगे और सदगुरु का जो संत समाज है उसी में प्रवेश करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हम कहाँ भटक रहे थे, कहाँ दौड़ रहे थे, कहाँ अटक रहे थे। तब अंदर कैसी सुगम बताई है सतगुरु ने जगरिया, कैसी सुगम बताई है सतगुरु ने जगरिया। सज्जनों माताओं बहनों, एक गजब बात सुनिए। चलने के बाद मंजिल मिलती है, आपको मालूम है। गोंडा कहने से गोंडा नहीं मिलेगा, चलने के बाद मिलेगा, ठीक है ना। अब गोंडा से घर कब मिलेगा? जब चलोगे। इधर से चलोगे तो गोंडा मिलेगा, गोंडा से चलोगे तो घर मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन एक ऐसी विधि है कि ना तो कहीं जाना ना तो कहीं आना, तो गुरु के वचन पे हो जाए दीवाना। कहीं वो कैसे? हजारों मंजिलें मिलती है राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़े मुश्किल से मिलती है। हम कहाँ कहाँ जब गए जाएंगे, कहाँ कहाँ जब ये भाई, और पता ना हमको चला कि हमने कौन खाया पाई, कुछ पता ही नहीं चला। तो अब हमें कैसे मंजिल मिलेगी, किस तरह मिलेगी, कहाँ मिलेगी? जब हम सदगुरु के पास जाएंगे, किसी सत्पुरुष के पास जाएंगे तो आत्मा परमात्मा बिलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले। वही 36 जो है 63 बन जाएगा। 36 को 63 बनाने के लिए जर्मनी से बुलडोजर नहीं आएगा कि उठा के लगे। अरे पलट देना है, एक को हटा दो वहां से, उसके विपरीत कर दो। ऐसे 36 है ना, तो एक हटाओ तो इधर आ जाए, तो इधर आ जाए तो 63 बन जाएगा। ऐसे संसार की ओर मुंह किए हुए हैं, अंतर्मुखी हो। कहा हम अपनी झांकी देख चुके तो दूसरी झांकी क्या देखें। हम अपनी झांकी देख चुके तो दूसरी झांकी क्या देखें। जब दिल की गली में रौनक है, बाजार में जाकर क्या देखें। जब दिल की गली में रौनक है, बाजार में जाकर क्या देखें। आए देखने वाले देखो जरा, किसकी ताकत से देखते हो। आए देखने वाले देखो जरा, किसकी ताकत से देखते हो। जब अमर निशानी हासिल की ये फानी दुनिया क्या देखें। जब निशानी हासिल तो मानी दुनिया क्या देखें। हसरत से भरी लोगों की खुशी पल पल में रंग बदलती है। हसरत से भरी लोगों की खुशी रंग बदलती है। हसरत माने अहंकार। 5 प्रकार का अभिमान है आदमी के पास, जाति का, सुंदरता का, विद्या का, तपस्या का। जाति, सुंदरता, विद्या और तपस्या और सबसे बड़ा धन जानते हो। इस अहंकार में जो डूबे हैं उनकी खुशी सज्जनों पल पल में बदलती। आज कुछ और है, कल कुछ और है, ये सब जानते हो आप। हसरत से भरी लोगों की खुशी पल पल में रंग बदलती है। हम पूर्ण सुख में चूर हुए तो नूर बनौटी क्या दे रहे हैं। तो सत्संग की ऐसी महिमा है। अब जागे भाग हैं तभी तो सत्संग मिला। एक कीर्तन भारती जी सुनाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ठीक बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले बजरंगबली की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
अखंडानंद बोधाये शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु समान दाता नहीं गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा कि सेवक नयन चकोर आठ पहर निरेखत रहो कि गुरु मूर्ति की ओर। गुरु समान दाता नहीं कि शिष्य सन मांग निहार तीन लोक की संपदा गुरुपद में दीदार। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले व्यास भगवान की जय। बोले समस्त ग्राम वासियों की जय। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आप सब लोग आज प्रथम दिवस है जो श्री राजा परीक्षित को ज्ञान दिया गया था, जिस ज्ञान के द्वारा राजा परीक्षित मुक्त हो गए। आज भी हम लोग अपने पात्र को अगर निर्मल करके रखें तो शायद भगवान की कृपा से हम लोग भी उस दुख से निवृत्त हो जाएं, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर से संसार के अज्ञान में सो रहे हैं। लेकिन अज्ञान में सोने के कारण केवल एक सद्गुरु ही होते हैं जो प्रकाश देते हैं। जैसे किसी के घर में पहले ज़माने में लालटेन जलाया जाता था, ढेवरी जलाई जाती थी, तो उतने ही प्रकाश में हम अपने जीवन को भी गुजारते थे। लेकिन भगवान की कृपा से अब देखो बटन दबाओ तुरंत कितना बड़ा प्रकाश हो जाता है। तो ऐसे ही जिंदगी जो है भगवान की कृपा से, जब तक आदमी अपने भाग्य को नहीं सोचता है, लेकिन आज लोग संसारी मनुष्य अपने भाग्य को ही दोष देते हैं। भाग्य हमारी नहीं खराब होती है, हमने अपने भाग्य को खराब कर रखा है। जैसे घर में आप दूध लगाते हैं, दूध लगा के घर में लेकर आए, अगर उसको आप टाइम से नहीं गर्म करेंगे तो दूध फट जाएगा। अगर दही बनेगा तब भी आप खा सकते हैं, लेकिन अगर दूध फट गया तो क्या होगा। अब तो इस कलयुग में बढ़िया पनीर बनता है, फैशन में खाया जाता है, लेकिन उस समय में जो आदमी बिचारी है, नेमी धर्मी है, वो नहीं खाते हैं। ऐसे हम अपने जीवन को जो है सांसारिक जीवन से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिए हैं। लेकिन हमारे भाग्य नहीं खराब है, हम अपने भाग्य को सोच नहीं सकते हैं, जगा नहीं सकते हैं, क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया है, प्रथम पेज पर कहा गया है कि बंधु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा। गुरु के चरणों का जो बंधन है वही हमारे जीवन का अंजन है। लेकिन आज हम अपने जीवन को, पहली चीज तो हम गुरु जानते ही नहीं कि गुरु है कौन। गुरु को भी भूल गए, गुरु के दीक्षा को भूल गए, गुरु के शिक्षा को भूल गए, लेकिन दोष किसको देते हैं? भगवान को। सो परत्र दुख पावही शिर धुनि धुनि पछितात काल ही कर्महि ईश्वर अमिथ्या दोष लगा। भगवान को दोष देते हैं, हमारा भगवान कर्म खराब कर दिए, भगवान हमारी जिंदगी ही खराब कर दिए, भगवान हमको ये दुख क्यों दिया। लेकिन अभी आप पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा सुन रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के पास भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, तो क्या समझा रहे थे कि तुम अपने आप को जानो। हम अभी तक हम अपने आप को भूले हैं। रामायण पढ़ते पढ़ते जीवन बीत गया, पूजा करते करते जीवन बीता जा रहा है,
लेकिन हम यही नहीं जानते हैं कि हम हैं कौन। हम अपने आप को, भगवान ने हमारे ऊपर कृपा किया है, भगवान ही कृपा करते हैं, तब हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, आज लोग किसके ऊपर घमंड करते हैं? नेता के ऊपर, विधायक के ऊपर, बड़े बड़े अधिकारी के ऊपर, लेकिन कोई भगवान को धन्यवाद नहीं देता है। भगवान ने कहा है कि देखो हम तुमको कितना सुंदर जीवन दिया है, किसके लिए? भजन करो। भजन करने के बाद जीवन सार्थक होता है। लेकिन आज हम यहाँ आए थे स्वच्छ जन्म से, लेकिन यहाँ काले हो गए। आप कोई थाली रख दो छत के ऊपर और ऊपर से पानी बरसता है तो पानी कितना निर्मल रहता है, पवित्र रहता नहीं रहता है? कोई पात्र रख के देखो जब बरसात हो, और वही पानी जब जमीन में गिरता है तब क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। ऐसे हम भगवान के यहाँ से जब आए तो बहुत पवित्र थे, भगवान ने हमको पवित्र भेजा भी था। भूमि परत धावर पानी, भूमि परत धावर पानी, जिम जीव यार कटानी, धावर पानी, जिम जीव हमको पवित्र भेजा तो ये क्यों बजा रहे जंजाल? लेकिन आप लोग मकड़ी देखे होंगे, सबके घर में मकड़ी लगती है, सबके घर में जाला लगता है। मकड़ी अपने मुंह से निकालती है और स्वयं उसी में बच जाती है, निकल नहीं पाती है। तब वो क्या कहती है कि हमारा रास्ता किधर है? ऐसे हम भगवान को दोष देते हैं, भगवान हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हमको भगवान ने कितना सुंदर दिया। सबसे सुंदर तो भगवान ने हमको मानव शरीर दिया। किसी नेता का सिफारिश नहीं रहा, कोई घूस नहीं दिए थे, 2, 4, 10, 50 करोड़, लाख, 2 लाख। एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसको हम धन्यवाद देते हैं कि डॉक्टर साहब पैसा भी लेता है और दवाई भी करता है, और उसको धन्यवाद देते हैं, डॉक्टर साहब आपने बचा लिया हमको। लेकिन आप बताइए, ये भगवान न चाहे तो कोई बच सकता है? कोई बच सकता है? नहीं बच सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि हरि तुम बहुत अनुग्रह की, हरि तुम बहुत अनुग्रह की, साधन धाम विविध दुर्लभ तन, साधन धाम विविध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। भगवान ने मानव शरीर दिया, और वो भी अच्छे खानदान में दिया, हिंदू दिया, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, मनुष्य शरीर दिया भगवान ने। लेकिन जब मानव शरीर मिलने के बाद आज भी हम रो रहे हैं, हमारे पास धन नहीं है बहन जी, हमारे पास रुपया पैसा नहीं, हमारे बच्चे लायकदार नहीं, हमारा परिवार बर्बाद है। क्यों उसको दोष दे रहे हो? अपने किए हुए प्रारब्ध को दोष दो, दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारे प्रारब्ध जो है बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? जैसे एक माचिस की तिल्ली जलाना होता है तो सूखी लकड़ी को तुरंत पकड़ लेगी और गीली लकड़ी में टाइम लगेगा, कई तीली लगेगा। ऐसे हमारी भाग्य जो जन्म जन्मांतर से सो रही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन अनेक जन्म संसिद्धि ततो यांत परांगति, जो जन्म जन्मांतर से हमारी बुद्धि, हमारी विचार बदल चुका है, ढका हुआ है। जैसे राख के ऊपर आग की चिंगारी होती है, लेकिन उसको जगाने के लिए क्या किया जाता है? उसके लिए लकड़ी खोजा जाता है, सूखा, फिर रखा जाता है, फिर खर रखा जाता है। ऐसे हमारा जो भाग्य है वो सो रही है, लेकिन जब सदगुरु मिलते हैं तो उसको जगा देते हैं। और जब सदगुरु के शरण जाएंगे तभी हमारी भाग्य जगेगी, नहीं तो उसी अंधकार में पड़े रहेंगे, अज्ञान अंधेरे में कब तक पड़े रहोगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जागी भागी हमारे
गुरुदेव पधारे जागे भागी हमारे जागी है भागी हमारे सतगुरु पधारे जागी है भागी आपत स्वामी गंगा जमुना आपत स्वामी गंगा जमुना आपत स्वामी मेरे गंगा जमुना आपत स्वामी मेरे गंगा जमुना हम हैं नदिया किनारे गुरुदेव पधारे हम हैं नदिया जागी है भागी हमारे सब संत पधारे जागी भागी हमारे
माध्यम